नाज़रीन आदाब, 11 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नोमान। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा सेशन आज से शुरू हो रहा है। 3 अप्रैल को इस इजलास का इख्तिताम होगा। इस बजट इजलास में मुतादिद अहम बिल दोनों ऐवानों में पेश किए जाएंगे, जिसमें तिब्बी इस्कात हमल तरमीमी बिल और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 शामिल हैं। इस इजलास के दौरान मुख्तलिफ वजारतों बशमूल रेलवे, समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात, सियाहत और सेहत के ग्रांट के मुतालबात पर भी बहस होगी। और दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने इलाकों में अमन और भाईचारा बरकरार रखें। पुलिस ने दिल्ली के किसी भी इलाके में तशद्दुद की खबरों को मुस्तरद किया है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली में सूरत हाल मामूल पर है और सीनियर अफसरान हालात पर नजर रखे हुए हैं। इसी दरमियान दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरान ने लोगों के दरमियान जाकर उन्हें अफवाहों से बचने का मशवरा दिया। पुलिस अफसरों ने लोगों से कहा कि वो मुतमईन रहें, क्योंकि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 के ज्यादातर इल्तिजामात मनसूख किए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद कहा कि आर्टिकल 370 का मामला बड़ी बेंच को सौंपा नहीं जाएगा। निर्भया इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के मामले के चारों कसूरवारों में से एक पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। इस अर्जी की समाअत 5 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस NV रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस RF नरिमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। ये बेंच जस्टिस रमन के चैम्बर में समाअत करेगी। काबिल जिक्र है कि इससे पहले तीसरी बार 3 मार्च के लिए पवन गुप्ता समेत चारों कसूरवारों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने बडगाम से 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दहशतगर्दों के पास से असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। उनके खिलाफ मगम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। श्रीनगर में भी लश्कर तैयबा के 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों जनूबी कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के रहने वाले हैं। गाड़ी की जांच करने पर अफसरों ने दोनों के पास से असला और कारतूस बरामद करने के बाद जांच शुरू कर दी है। मरकजी हुकूमत 8 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन मनाने के लिए 1 से 7 मार्च तक खुसूसी मुहिम चला रही है। इस दौरान 7 निकाती मौज़ूआत की निशानदही की गई है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के ताउन की सताइश की जाएगी। इस मुनासबत से मुल्क की 10 अजीम ख़वातीन के एजाज़ में ख़वातीन और इत्फ़ाल बहबूद की वजारत ने UGC के इश्तराक से एक ट्रस्ट कायम किया है। इन ख़वातीन में इंदौर की हुक्मरान रहीं अहल्याबाई होलकर, अदीबा महादेवी वर्मा और भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी समेत माहिरीन माहौलियात, तिब और तालीम के शोबे में गैर मामूली ताउन देने वाली ख़वातीन को शामिल किया गया है। 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन है। हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल ने समाजी ज़िंदगी पर काफ़ी असर डाला है। 2013-14 के मुकाबले में 2018-19 में हर सतह की स्कूली तालीम में लड़कियों के इंदराज में 25% इजाफा हुआ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तमाम 4881 स्कूलों में 6,18,000 इंदराज हुए हैं। सेकेंडरी स्कूल के लिए तहरीक देने के कौमी मंसूबे के तहत 28,549 तालबात के लिए 8 करोड़ 56 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। CBSE के 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहान में लड़कियों ने बाजी मारी है। ख़वातीन और इत्फ़ाल बहबूद की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से न सिर्फ बच्चों की पैदाइश के तनासुब में 13% का इजाफा हुआ है, बल्कि स्कूली तालीम के हर सतह पर लड़कियों के इंदराज की शरह में इजाफा हुआ है। हम तालीम तक लड़कियों की आसान पहुंच यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद हैं। सिफर सरमायाकारी इख्तिरात यानी खर्च के बगैर तालीम के मायार को बेहतर बनाने का अनोखा तरीका अपनाकर असातिज़ा अपनी क्लास और स्कूल में मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं। मुल्क भर से ऐसे ही कुछ असातिज़ा को कौमी सतह पर अवार्ड से नवाजा गया। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव पर मुनक्किदा प्रोग्राम में तालीमी अफसरों और असातिज़ा को नवाजते हुए कहा कि इख्तिरात से हम आने वाली नस्ल को मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जब नई तालीमी पॉलिसी आ जाएगी तो इख्तिरात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और आलमी खबरों में जापान में कोरोना वायरस से मुतासिर डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप के अमले के तमाम अराकीन को अब जहाज से उतार लिया गया है। जहाज के कप्तान और इस पर तैनात किए गए वजारत सेहत के 98 अफसरों समेत तकरीबन 130 अफराद को वायरस की जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद जहाज से उतारा गया है। कोरोना वायरस से ईरान में मरने वालों की तादाद 54 हो गई है। वायरस के 385 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में इस बीमारी के मुतासरीन की तादाद 978 हो गई है। चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 1 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।